दोस्तों नमस्कार। चुनाव प्रचार खत्म करके नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा चुके हैं। वहां पर तपस्या करने के लिए या मौन व्रत धारण करने के लिए गए हैं एक तरीके से, और इसको गोदी मीडिया के तमाम चैनल्स के द्वारा इसको मोदी जी का आध्यात्मिक प्रवास भी कहा जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को लेकर के कुछ बुनियादी पॉइंट्स हैं, कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको कि मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और आप सभी लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। फिर आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। सबसे जो पहला पॉइंट है कि आखिर मोदी जी के इस मौन व्रत के लिए या इस ध्यान के लिए कहिए, क्यों विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ही क्यों चुना गया, और इसके पीछे कई सारे वजह हैं। एटलीस्ट दो वजह तो है ही मुझे जो दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो विवेकानंद थे वो एक हिंदू मॉन्क थे, एक हिंदू आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने कि आपको याद होगा 1893 ईस्वी में शिकागो के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, और वहाँ पर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। पहला पॉइंट यहाँ पर यही है कि चूँकि ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं, इन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया एक तरीके से, हिंदू धर्म के आध्यात्मिक गुरु इनको माना जाता है। तो नरेंद्र मोदी का पहला पॉइंट यहाँ पर यही है, हिंदू धर्म के वजह से, धार्मिक एंगल से, धार्मिक दृष्टिकोण के वजह से विवेकानंद रॉक मेमोरियल को मोदी जी ने अपने ध्यान के लिए चुना है। दूसरी चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही एक जानकारी वाला भी चीज़ है, और मोदी जी को एक तरीके से मोदी जी का खुलासा भी करता है, और ये है कि जो ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, कहा जाता है ऐसा कि जो विवेकानंद थे उन्होंने पूरे देश भर का भ्रमण किया था, और पूरे देश भर में भ्रमण करने के पश्चात, घूमने के पश्चात वो 24 दिसंबर 1892 को 1892 को कन्याकुमारी पहुंचे थे। ये जो रॉक मेमोरियल है कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु के अंदर, सबसे इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वहाँ पर है। तो ये विवेकानंद जो हैं 24 दिसंबर 1892 को कन्याकुमारी पहुँचे थे, और वहाँ पर 25 से लेकर के 27 दिसंबर तक, यानी कि 3 दिन तक उन्होंने उस चट्टान पे उन्होंने एक तरीके से ध्यान किया था, और ध्यान करने के पश्चात उन्होंने हिंदुस्तान को किस तरीके से सशक्त बनाना है, किस तरीके से मजबूत बनाना है, और किस तरीके से एक जो सांप्रदायिक सौहार्द है, जो आपसी भाईचारा है, जो हिंदुस्तान में जो समस्याएं हैं लोगों के, जैसे कि गरीबी है, दर्द, तकलीफ़, पीड़ा है लोगों की, शिक्षा की कमी किस तरीके से लोगों के अंदर है ना, लोगों का जो आत्मसम्मान है उसको कैसे बनाया जाए, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने बहुत करीब से देखा था जब वो भारत का भ्रमण किए थे। तो और जब ये ध्यान किए थे विवेकानंद, तो इन सब चीज़ों को वो हिंदुस्तान में अप्लाई होते हुए देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के लोग समृद्ध हों, उनको गरीबी से छुटकारा मिले, उनको एक सम्मानपूर्वक जीवन मिले, शिक्षा की कमी जो है हिंदुस्तान देश के अंदर वो पूरी हो, और लोगों की तकलीफ़ें जो हो दूर हो। ये उनका ध्यान का मतलब उद्देश्य था एक तरीके से भारत भ्रमण करने के बाद। अब मोदी जी जो है यहाँ पर क्या है, मोदी जी ने भी भारत भ्रमण किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। चुनाव प्रचार कर रहे हैं 2024 का, है ना, पूरे देश का घूमे एक तरीके से चुनाव प्रचार के लिए। ये अलग बात है कि मोदी जी ने पूरे देश घूम करके चुनाव प्रचार के दौरान और अपनी गरिमा को खोया है, एक से बढ़ कर के एक अनर्गल बातें कही हैं, अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया है, और सफ़ेद झूठ बोला है। विवेकानंद झूठ नहीं बोले थे, ना ही वो किसी तरीके का अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन मोदी जी ने अपने भारत भ्रमण के दौरान अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी किया है, झूठ भी बोला है, और सफ़ेद झूठ बोला है। ठीक है, अब समाधि पर वहाँ पर गए मोदी जी, रॉक मेमोरियल पर गए, क्योंकि वहाँ पर विवेकानंद भी गए थे भारत भ्रमण करने के पश्चात। लेकिन दोनों के उद्देश्य में कितना फ़र्क है। एक तरफ जो नरेंद्र मोदी हैं
हिंदू मुस्लिम करते हैं, रात दिन नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, लोगों के बीच में दीवार खड़ा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इस 10 साल के कार्यकाल में अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, जो असमानता है, वो काफ़ी बढ़ा है। और नरेंद्र मोदी सिर्फ़ और सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। उनको किसानों का दर्द नहीं दिखता है, उनको मणिपुर में महिलाओं के साथ किस तरीके से अत्याचार किया जाता है वो नहीं दिखता है। उनको इस देश के अंदर जो बेरोजगार है, युवा हैं, उनके मन में जो व्यथा है, जो पीड़ा है, वो नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं देता है। तो फिर कैसे आप देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं? जस्ट बिकॉज कि विवेकानंद ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा, तो मैं भी विवेकानंद की तरह हो जाऊँगा। मतलब नकल करने से क्या अकल आ जाती है? कहते कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन मोदी जी के साथ वो चीज़ नहीं है। उन्होंने किया तो मैं भी करूँगा, तो मुझे भी लोग वैसे ही करेंगे। दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई साधु नहीं हो जाता है, लेकिन मोदी जी नकल करने में बहुत मास्टर है। बंगाल के अंदर जब चुनाव हो रहा था, वेस्ट बंगाल के अंदर, आपको याद होगा वो समय जब मोदी जी रविंद्रनाथ टैगोर के गेटअप में एक तरीके से आ गए थे, पूरा लंबा लंबा दाढ़ी बना करके, है ना। तो नकल करने की जो आदत है मोदी जी के अंदर, वो बहुत पहले से, और ये चीज़ ये शो करता है कि नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व अंदर से खोखला है, कुछ नहीं है। इसीलिए वो कभी इसकी नकल करते हैं, कभी उसकी नकल करते हैं, ताकि उसके तरह खुद को प्रोजेक्ट किया जा सके। लेकिन ये चीज़ होता नहीं है। अगर हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति धोती पहन ले और एक हाथ में लाठी ले ले तो महात्मा गांधी नहीं बन जाएगा। जब तक कि वो महात्मा गांधी के आदर्शों को अपने जीवन में पूरी तरीके से उतारता नहीं है, तब तक से वो गांधी नहीं बन सकता है, महज उनका वेशभूषा धारण कर लेने से। लेकिन मोदी जी को ऐसा लगता है कि उनके जैसा कर देने से ही लोग समझेंगे कि मोदी जो है वो विवेकानंद हो गए, मोदी जो है रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, है ना। दोनों के उद्देश्यों में आप देखिए कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिर्फ विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जा कर के तपस्या कर देने से, आप 3 दिन के मौन व्रत कर देने से आप विवेकानंद नहीं हो सकते हैं। पहली चीज़, हालांकि इस चीज़ को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही है कि कितने कैमरे लगाए गए हैं दुनिया भर के तामझाम, उस पर भी आगे आएंगे। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो चुनाव को लेकर के है। अभी 7वें चरण का चुनाव हो रहा है 1 जून को। पूरे देश के अंदर आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, और उसके अनुसार जो है आप चुनाव के समय किसी भी तरीके से आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। ये जो है चुनाव प्रचार बंद हो चुका है ना, ऑफिशियली बंद हो चुका है, लेकिन ये एक तरीके से प्रतीकात्मक चुनाव प्रचार है। क्यों? क्योंकि मोदी जी जाएंगे वहाँ पर, बैठेंगे, 50 कैमरामैन हैं वहाँ पर। देश के अंदर जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं वो 24 घंटे हर एंगल से उसी चीज़ को दिखाएंगे। मतलब क्या है कि वो किसी तरीके से देश के जनता के सामने वो दिखना चाहते हैं। कह रहे भैया चुनाव है, देश के लोग देखेंगे तो उससे वोटरों को प्रभावित किया जा सकता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग चुनाव आयोग के समक्ष इस चीज़ का शिकायत लेकर के गए थे, लेकिन चुनाव आयोग कुछ करने वाला नहीं है ना। तो दूसरा पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी अपने इस कृत्य के द्वारा देश के अंदर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन कर रहे हैं सीधे तौर पर, लेकिन सब लोग चुप हैं। ना तो चुनाव आयोग बोल रहा है, ना कोई कुछ बोल रहा है। तीसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, पूजा अर्चना, ध्यान, तपस्या, ये सब चीज़ें जो होती है आदमी की निजी आस्था है, उसका बहुत निजी विषय होता है। आप पूजा करना चाहते हैं कीजिए, उसका ढोंग और दिखावा नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत बेसिक ये बात है, बहुत फंडामेंटल चीज़ है ये चीज़ कि अपने तपस्या को लेकर क्या बड़े बड़े जो ऋषि मुनि संत महात्मा होते थे, क्या वो कैमरा के साथ तपस्या करते थे? नहीं करते थे ना। क्या विवेकानंद वहाँ गए थे तपस्या करने के लिए तो 50 कैमरामैन लेकर के अपने साथ गए थे? नहीं गए थे। लेकिन मोदी जी वहाँ पर गए हैं तो 50 कैमरामैन लेकर के गए हैं। हर एंगल से वीडियोग्राफी हो रही है, और जो वीडियोग्राफी हो रही है वो एकदम मतलब ज़बरदस्त तरीके से, मतलब जैसे फिल्म बनती है, जिस तरीके से फिल्म के अंदर जो वीडियोग्राफर होते हैं, जो कैमरामैन होते हैं, उस तरीके के स्किल्ड लोग, एकदम प्रोफेशनल लोग, है ना। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है, ठीक है
नरेंद्र मोदी पूजा करना चाहते हैं कीजिए, मौन व्रत रखना चाहते हैं कीजिए, योग करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं कीजिए। लेकिन ये जो ड्रामा कर रहे हैं जाकर के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर, उसमें जो खर्चे आ रहे हैं, है ना, तमाम तरीके के हज़ारों की संख्या में 2000 या 3000 वहाँ पर सुरक्षाकर्मी लगे हैं, है ना, तो जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो एक व्यक्ति के निजी काम के लिए भारत सरकार के पैसे क्यों खर्च हो रहे हैं, देश के टैक्स पेयर के पैसे क्यों खर्च हो रहे हैं कि व्यक्ति के निजी चीज़ के लिए। धर्म तो एक निजी चीज़ है, आस्था पूजा अर्चना एक निजी चीज़ है, तो क्यों खर्च हो रहा है। दूसरी तरफ पूरा वो जो मेमोरियल है वो एक चूँकि टूरिस्ट प्लेस भी है, वहाँ पर तमाम लोग घूमने के लिए जाते हैं, उससे वहाँ पर जाहिर सी बात है कि आमदनी भी होती होगी। और 3 दिन के लिए जब तक ये मोदी जी वहाँ पर हैं सारा आवागमन बंद हो चुका है, उससे उसको आर्थिक क्षति भी होगी, उसका भरपाई कौन करेगा, है ना। तो इस तरीके से ये भारत के संसाधन का, हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनका जो टैक्स का पैसा है उसका नरेंद्र मोदी दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो भी गलत मंशा के साथ में, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें हो रही है। आखिरी बात कि आखिर नरेंद्र मोदी ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, सीधा सीधा इसका सरल सा जवाब है कि ये सब करके देश के जो वोटर्स हैं उन वोटर्स को ये अपने तरफ लुभाना चाहते हैं हिंदू धर्म के नाम पर। क्यों नहीं ये किसी गुरुद्वारे में गए या किसी मुस्लिम दरगाह पर गए, वहाँ पर भी जाकर के तपस्या किया जा सकता था, लेकिन ये वहाँ पर गए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल गए, क्योंकि वो हिंदू धर्म के आध्यात्मिक गुरु थे। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इनके तमाम जो हथकंडे रहे हैं इस चुनाव के दौरान, जिस तरीके से वो तमाम हथकंडे फ्लॉप साबित हुए हैं, ये हथकंडा भी नरेंद्र मोदी का फ्लॉप साबित होने वाला है, क्योंकि लोग जो हैं नरेंद्र मोदी के हर एक चाल से वाकिफ़ हो चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।